हम सभी को इस मेले में आने के बाद कुछ ऐसे भी सीन देखने को मिलेंगे, ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो जैसा कि मैंने आपको अपने लास्ट ब्लॉग में बताया था कि हम सभी भाई मिलकर हमारे अलवर शहर में बढ़ने वाले जगन्नाथ जी के मेले में आए हुए थे, और जहाँ पर आकर इस भारी भीड़ का सामना करते हुए हम लोग आ जाते हैं जगन्नाथ जी के मंदिर में, जहाँ पर भगवान श्री जगन्नाथ को विराजमान कराया गया है, जहाँ पर उनके दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की तो इस मंदिर में बहुत ही ज्यादा भीड़ है। तो फिर यहाँ पर आकर हम सभी भाइयों ने भगवान श्री जगन्नाथ जी के इस दिव्य रूप के दर्शन किए और उनसे आशीर्वाद लिया। दर्शन करने के बाद हम सभी भाई चल दिए इस मंदिर में मौजूद और चीजों को देखने, और तभी इस मंदिर में घूमते हुए हम सभी भाइयों को ध्यान पड़ा हमारे साथ खड़े चोर के ऊपर। उसको मैंने आज रंगे हाथ मेरी जेब में से फोन निकालता हुआ पकड़ लिया। साले का खोपड़ी तोड़। और यहाँ पर हमारे अलवर के प्रशासन और पर्यटन विभाग ने श्रद्धालुओं के मनोरंजन के लिए कुछ इस तरह के सांस्कृतिक प्रोग्राम भी करवाए गए थे, जिसको देखकर हम सभी भाई कुछ फुल मौज मस्ती करते हुए हम लोग चल रहे थे इस मंदिर से बाहर की तरफ। और आज हम सभी भाइयों को कुछ इस तरह से इस मेले में एक साथ घूमने में कुछ ज्यादा आनंद आ रहा है। फिर इस मंदिर से नीचे आकर फटाफट से अपने जूते पहनकर और यहाँ पर इन सभी के कुछ इस तरह से नाटक करने और यहाँ पर मिल रही शिकंजी से हम सब ने अपने प्यास बुझाने के बाद हम सब यहाँ से चल दिए इस मेले में लगे ढेर सारे झूलों और दुकानों की तरफ। और यहाँ पर इस मेले में खिलौने और फैंसी आइटमों की तो काफी सारी दुकानें लगी हुई है, और इस मेले की सबसे ज्यादा भीड़ भी मुझे इसी इलाके में दिखाई दे रही है। और तभी हमारे इन सभी भाइयों का अचानक से मूड बनता है इस मेले के सबसे ऊंचे वाले झूले पे झूलने का। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लेकिन उस झूले की हाइट को देखकर तो मुझे वैसे डर लग रहा है, और उससे भी ज्यादा इस भयंकर भीड़ से जो कि यहाँ पर इन झूलों के ऊपर भारी मात्रा में पड़ रही है, जिसको देखकर हम सब भाई यहाँ पर खड़े होकर ये सोच रहे हैं कि इन झूलों में झूलने का हमारा नंबर कब तक आएगा। और वैसे तो इस मेले में काफी सारे मस्त मस्त बड़े बड़े ड्रैगन वाले झूले लगाए गए थे, लेकिन इस भारी भीड़ की वजह से तो हमारी किस्मत में शायद यही वाला झूला लिखा हुआ था जो की बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो फिर फाइनली हमको इस भारी भीड़ को देखते हुए हमारा झूला झूलने का प्रोग्राम कैंसिल करना ही पड़ा, और फिर यहाँ की नई नई चीजों को देखते हुए हम लोग आ जाते हैं अपनी गाड़ी के पास वापस, जहाँ पर आते हैं हमारा ध्यान पड़ा इन भाई साहब के ऊपर, जो कि कुछ इस तरह से अपनी नींद का यहाँ पर पूरा आनंद ले रहे हैं। शाबाश बेटा। और तभी यहाँ पर अचानक हमारे इन दोनों भाइयों के बीच में बड़ी जोर से लड़ाई होना चालू हो जाती है, जो कि किस बात के ऊपर हो रही है ये मुझे अभी तक भी ठीक से नहीं पता है। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। तो फिर इन दोनों भाइयों की लड़ाई को शांत कराकर हम सभी निकल लेते हैं इस मौज मस्ती के साथ अपने घर के लिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मिनी व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।